और देखिए लगातार यही आरोप लगाया जा रहा है महागठबंधन की सरकार की तरफ से, आरजेडी की तरफ से, कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। 2024 का चुनाव नजदीक है, इसीलिए जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। मैं अभी सुन रहा था, एजाज भाई इतने तिलमिलाए हुए क्यों है? मतलब इतना ज्यादा गुस्सा, किस बात का इतना गुस्सा, ये समझ से परे है। अरे भाई केंद्रीय एजेंसियां हैं, काम करने दीजिए उसको क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? उस पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हैं? अपने जो पाप है उस पर पर्दा डालने के लिए। अगर अबू दुजाना जी अगर बचाने का काम इंसान हो रहे हैं, अबू दुजाना जी तो उस मामले में हिडेनबर्ग के मामले में, अडानी के मामले में क्यों एजेंसियां सुस्त पड़ी हुई है? अभी जो पटना की बात कीजिए ना, कहाँ आप अमेरिका घूमने लग जाते हैं? यही तो राजद भारत की बात हो रही है। भारत की कमियों को, भारत की राजनीतिक प्रक्रिया को आप कहीं ना कहीं समाप्त करना चाहते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को समाप्त करना चाहते हैं। केंद्रीय एजेंसी है, जांच चल रही है 2024 के पहले। अगर ये अच्छे हैं, एजाज जी देखिए, आपने आरोप लगाया था केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का। एजाज जी सुनिए, स्पष्ट रूप से देश और देश एजाज जी आपने आरोप लगाया था केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का। मनीष पांडे जी उसी सवाल का जवाब दे रहे हैं, धैर्य से सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं मनीष जी। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से एजाज भाई को कहना चाहता हूं, अपने आरजेडी के भाई, एक बात बताइए, विपक्ष में तो जदयू भी है ना एजाज भाई, विपक्ष में तो और अन्य 7 दल है यहाँ पर, और लोगों के नेताओं के यहाँ क्यों नहीं छापे पड़ रहे हैं? भाई आरजेडी का तो संस्कार ही यही है, 90 से लेकर आज तक भ्रष्टाचार, घोटाले और अन्य मामलों में कोई 1-2 मामला है कि जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता हो, उसके अगर विधायकों के ऊपर, नेताओं के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर अगर सीबीआई छापा मार रही है, ईडी छापा मार रही है, तो इसमें इतना तिलमिलाने की जरूरत क्या है एजाज भाई? मेरे समझ से परे है। जनता देखिए, बिहार की जनता सब समझती है। आप जो इमोशनल कार्ड खेलना चाहते हैं उसका कोई फायदा बिहार में अब नहीं होने वाला, क्योंकि बिहार की जनता आपके चेहरे को अच्छी तरीके से समझ गई है। मनीष जी, लेकिन देखिए एजाज जी तो यही कह रहे हैं कि घबरा तो बीजेपी गई है कि लगातार ऐसी इस तरीके से छापेमारी की जा रही है, फंसाने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं घबरा जरूर गई है बीजेपी, इसलिए इस तरीके से अब जांच एजेंसी जो एजेंसियां हैं वो अपना जांच अब तेज कर रही हैं, पुराने मामलों को ऊपर किया जा रहा है, लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। मैंने कहा ना, मैंने कहा कि विपक्ष में सिर्फ राजद ही है क्या? विपक्ष में सिर्फ राजद है, उसी क्या क्यों छापेमारी हो रही है? ठीक है, जवाब एजाज अहमद जी सुन रहे हैं मनीष पांडे जी। जेडीयू के कई नेता, राधाचंद्र सेठ जी जो जनता दल यू के एमएलसी थे, उनके यहाँ छापेमारी क्यों की गई? राजनीतिक रूप से आप हर जो विपक्षी दल के नेता है, कार्यकर्ता है, उनको टारगेट कर रहे हैं एजेंसियों के माध्यम से। छापामारी होना चाहिए, बिहार देख रहा है, राजनीतिक वाचाल बनने की कोशिश मत कीजिए। वो डिसाइड करेंगे कि छापा किसके यहाँ पड़ना चाहिए और किसके यहाँ नहीं पड़ना चाहिए। आरजेडी के प्रवक्ता ये डिसाइड नहीं ना करेंगे कि किसके यहाँ छापा पड़ना चाहिए, और या भाजपा के नेता डिसाइड नहीं करेंगे कि किसके यहाँ छापामारी। अरे कर्नाटक के विधायक के यहाँ 6 करोड़ रुपए छापामारी की कार्रवाई होती है। आप बिहार में बड़े केंद्रीय मंत्री के घर से 3 करोड़ रुपए छापामारी की गई, इसलिए आपकी इतनी तिलमिलाहट है। कोई तिलमिलाहट नहीं है, आपकी बेचैनी या बुखलाहट बता रही है कि एजेंसियों का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं, शब्दों में एजेंसियों को अपने राजनीतिक माध्यम से इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई अगर हम सच्चे हैं तो हमारे यहाँ किसी का भी छापा पड़ेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? हम तो स्वागत करेंगे, आइए भाई हमारे घर में, चाय कॉफी कीजिए, नाश्ता कीजिए, और ये आपका गुस्सा बता रहा है कि साल में कुछ डाला जरूर है। मुखर होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है, उसी को टारगेट क्यों किया जा रहा है? अरे तो मैंने कहा कि आपको ये भी तो हमारे खिलाफ में है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, हमारे खिलाफ है, भाजपा के खिलाफ। बिल्कुल मनीष जी, देखिए मनीष जी सवाल यही मनीष जी देखिए सवाल यही उठाया जा रहा है इनकी तरफ से कि आखिर 24 से पहले अचानक से छापेमारियों को तेज क्यों कर दिया गया, क्यों ईडी ने अपना एक्शन तेज कर दिया, केंद्रीय एजेंसियां इतनी एक्टिव कैसे हो गई 2024 के चुनाव से पहले ही, इससे पहले क्यों एक्टिव नहीं थी? देखिए यही बात मैं समझाना चाहता हूँ कि जो जैसा कर्म करेगा उसी को ना वैसा फल मिलेगा। हम पूछा, कांग्रेस भी तो हमारे विरोध में है बिहार में, नहीं है क्या? कांग्रेस विरोध में, सीपीआई सीपीएमएल के लोग विरोध में नहीं है क्या? वो भी तो सरकार के पार्ट है।
जेडीयू के कितने लोगों के घरों में छापेमारी हो रही है। अरे सीबीआई ये केंद्रीय एजेंसी है, इसको जिसके खिलाफ सबूत मिलता है कुछ न कुछ, कहीं न कहीं ईडी का कहीं न कहीं टर्नओवर, ट्रांजैक्शन, कुछ न कुछ क्लू मिलता है तो वो छापेमारी करती है। अगर अबू दुजाना साहब अगर बिल्कुल सही वाजिब होंगे अपने जगह पर तो उनका कौन क्या बिगाड़ लेगा? कोई नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है एजाज जी से जवाब ले लेते हैं। सुन रहे थे मनीष जी आपको। एजाज जी आपसे ही जवाब लेते हैं, क्यों घबराहट बढ़ रही है, बेचैनी क्यों बढ़ रही है? भारतीय जनता पार्टी में आ गए, वो आपके वॉशिंग मशीन में धुल के स्वच्छ हो गए। छोड़िए ना वॉशिंग मशीन का मामला क्या हुआ? आप आज की बात कीजिए ना, अधिकारी का मामला क्या हुआ भाई? आप आज की बात कीजिए ना। ठीक है मनीष जी जवाब लेते हैं। एजाज अहमद जी सुन रहे थे आपने जो कहा, आखिर बेचैनी और घबराहट क्यों बढ़ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है ये लोग देख रहे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होते हैं उन पर ये सीडी, ईडीआई, मनीष जी जवाब ले लीजिए। एजाज अहमद जी से सवाल आपने किया था ना कि बेचैनी क्यों बढ़ रही है, घबराहट क्यों बढ़ रही है, जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए धैर्य से। हेमंत बिस्वा शर्मा के मामले में, येदियुरप्पा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, उनके मामले में जब इनके साथ चले गए तो तमिलनाडु घूमने, कभी महाराष्ट्र घूमने चले जाएंगे, बिहार में उनके साथ की बात नहीं करेंगे। शुभेंदु अधिकारी जो पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता, उनके बात बंद हो गए। इनके बाहर घूमने चले जाते हैं, बिहार की बात बंद हो जाते हैं। ये स्पष्ट करता है कि ये 5% मनीष जी सुन लीजिए, बदले की भावना के तहत कार्रवाई करते हैं। किस तरह से इनकी राजनीतिक सोच है ये स्पष्ट रूप से झलकता है, दिखता है। और ये दिखने का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं इनको ये बात पता है कि जो लोग मुखर होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हुए हैं उनको रोकने के लिए इन एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाए, और इसीलिए ये इन एजेंसियों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं राजनीतिक। पूछिए कि अगर ठीक है मनीष जी सुन लीजिए, क्यों डर लगता है ईडी से, सीबीआई से, आईटी से, इन लोगों को डर क्यों लग रहा है? क्यों घबराहट हो रही है? अगर गलत नहीं है तो डर नहीं है, डर नहीं है। हम लोग तो आपको कहे हुए हैं कि आप सीबीआई और ईडी का दफ्तर बना लीजिए लालू जी के आवास पर। माननीय नेता से नहीं बनाएगी ईडी और सीबीआई, एक दिन आती है आप क्यों बेचैन हो रहे हैं? आपकी बेचैनी ही बता रही है। ठीक है मनीष जी से जवाब लेते हैं। मनीष जी देखिए, मनीष जी, एजाज जी जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ अगर कोई भी कुछ बोलता है, मुंह खोलता है, तो लगातार जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनके घर पर छापेमारी ही करने लगती हैं, बोलने की भी स्वतंत्रता नहीं है। ये आरोप ही गलत है ना। ठीक है एजाज जी जवाब लेते हैं मनीष जी से, सवाल आप ही का था, जवाब लेते हैं मनीष जी से। हाँ, बिहार में 7 पार्टियां हैं, किन पार्टियों के नेताओं के घर में छापे पड़ रहे हैं? पूछिए जरा सा उनसे। हमारे विरोध में तो बिहार में 7 पार्टियां हैं ना, किनके घरों में छापे पड़ रहे हैं? आरजेडी के नेताओं के घरों में ही पड़ रहे हैं भाई। जो भ्रष्टाचार करेगा, जो काला धन इकट्ठा करेगा, जो गलत काम करेगा, कानून के शिकंजे में वही ना आएगा। ठीक है एजाज जी देखिए, यही रही है। इनके तो राष्ट्रीय चारा घोटाले में जेल में सजा याफ्ता है। इनके जो उप मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर चार्जशीटेड है वो। कौन इनके यहाँ बचा हुआ जरा पूछिए तो। ठीक है जवाब लेते हैं। एजाज जी सुन रहे थे मनीष पांडे जी ने जो सवाल किया, भ्रष्टाचार से लिप्त पार्टी है आरजेडी, भ्रष्टाचार से लिप्त पार्टी है आरजेडी। एजाज जी क्या कहना चाहेंगे आप, क्या जवाब देंगे? देखिए शिवानी जी, भारतीय जनता पार्टी के पास कहने को कुछ है नहीं। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में मनीष जी जवाब करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है ये सभी लोगों को पता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं टारगेट पॉलिटिक्स करती है, और सभी लोगों को पता है कि उन नेताओं को चुन करके ये ईडी, सीबीआई और आईटी का इस्तेमाल करती है जो मुखर होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीति करते हैं, या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गठबंधन बनाने में जो सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं। चलिए ठीक है, फिलहाल देखिए इस पर अब राजनीति हो रही है। अब देखना होगा कि अभी ईडी की जो टीम पहुंची है इस छापेमारी के बाद क्या कुछ निकल कर सामने आता है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।